नमस्ते जी। 31वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। आज 28वां सर्ग, अष्टाविंशः सर्गः आरंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है राजा जनक द्वारा दशरथ का आतिथ्य। प्रथम श्लोक। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमंत्रमिदमब्रवीत्। रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधुओं सहित प्रसन्न राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र से कहा। द्वितीय श्लोक। चतुरंग बलम सर्वम शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालम च यानयुग्यमनुत्तमम्। मेरी आज्ञा से समस्त चतुरंगिणी सेना शीघ्र तैयार की जाए। रथ और पालकी आदि उत्तम यान भी शीघ्र चलें। तृतीय चतुर्थ श्लोक संयुक्त रूप से। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्ततः। एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्याद् दूता हि त्वरयन्ति माम्। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय और कात्यायन ये सब ब्राह्मण आगे आगे चलें। मेरा रथ भी शीघ्र तैयार कराओ। ऐसा करो जिससे देर न हो, क्योंकि ये दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। पंचम श्लोक। वचनात्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरंगिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजंतम पृष्ठतोन्वयात्। जब महाराजा दशरथ ऋषियों के साथ प्रस्थानित हुए, तब उनकी आज्ञा से चतुरंगिणी सेना उनके पीछे पीछे चली। छठा श्लोक। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा तु जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। 4 दिन मार्ग में बिताकर महाराज दशरथ जनकपुर में पहुंचे। राजा जनक ने उनका आना सुन उनके स्वागत की तैयारी की। 7वां श्लोक। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा हर्षं च परमं ययौ। राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिलकर और भी अधिक प्रसन्न हुए। 8वां श्लोक है। उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः स्वागतं ते महाराज दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। यह 8वां श्लोक था। नरश्रेष्ठ जनक हर्षित होकर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी से बोले कि हे महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। 9वां श्लोक। दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतुः। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ भी सब ऋषियों के साथ इस प्रकार यहाँ पधारे हैं, जैसे देवताओं के साथ इंद्र पधारते हैं। 10वां श्लोक। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या में पूजितं कुलम राघवैः सह संबंधान वीर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिः। सौभाग्य से मेरे सारे विघ्न दूर हो गए और वीरों में श्रेष्ठ रघुवंशियों के साथ संबंध होने से मेरा कुल भी प्रतिष्ठित हो गया। 11वां श्लोक।
श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाह मृषि सत्तमैः। हे नरेंद्र, कल प्रातः काल यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों की सम्मति से विवाह संस्कार संपन्न कराइए। 12वां श्लोक। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्। राजा के वचनों को सुन ऋषियों के मध्य में विराजमान बोलने वालों में चतुर महाराज दशरथ ने कहा। 13वां श्लोक। प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। हमने तो यह सुन रखा है कि दान दाता के अधीन होता है, अतः हे धर्मज्ञ, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। 14वां श्लोक। तद्धर्मिष्टं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परम विस्मयमागतः। सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसे धर्मयुक्त और यश बढ़ाने वाले वचन को सुनकर राजा जनक बड़े विस्मित हुए। यहाँ पर पाद टिप्पणी दी जा रही है। विस्मित होने का कारण यह था कि जब राजा जनक की प्रतिज्ञा अनुसार सीता रामचंद्र जी की हो चुकी तो दशरथ ऐसा विनम्र वचन क्यों कहते हैं। भाव यह है कि जनक सीता का दान नहीं करते, वह तो वीर्य शुल्का है। अंतिम 15वां श्लोक है 28वें सर्ग का। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन् सुखम्। तदनंतर ऋषियों ने भी परस्पर मिल भेंट कर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रात्रि वहां व्यतीत की। 16वां अंतिम श्लोक 28वें सर्ग का। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। राजा दशरथ भी अपने पुत्र राम लक्ष्मण को देख अत्यंत आनंदित हुए और जनक से सत्कृत हो वहां सुखपूर्वक वास किया। अथ 39 सर्ग अर्थात 29वां सर्ग यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है कुशध्वज को बुलाना, इक्ष्वाकु वंश कथन। प्रथम श्लोक है। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानंदं पुरोहितम्। प्रातः महर्षियों की सहायता से अपने यज्ञ को समाप्त कर राजा जनक पुरोहित शतानंद से बोले। द्वितीय श्लोक। भ्राता मम महातेजा यावीयानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्यवसत् शुभाम्। अत्यंत धार्मिक, तेजस्वी एवं बलवान मेरा छोटा भाई सांकाश्य नामक सुंदरपुरी में रहता है। तृतीय श्लोक। वार्या फलक पर्यंताम पिबन्निक्षुमतीम नदीम सांकाश्याम पुण्य संकाशाम विमानमिव पुष्पकम। सांकाश्य नगरी के चारों ओर जल की खाई है और वह भांति भांति के यंत्रों से युक्त है। पास ही इक्षु नदी है जिसका मधुर जल कुशध्वज पीते हैं। वहाँ के निवासी धार्मिक हैं तथा वह पुरी पुष्पक विमान के आकार की है। चौथा श्लोक। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेजकर सहायता करने वाले अपने प्रिय भाई को मैं देखना चाहता हूँ, वह भी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो आनंद भोगे। पांचवा श्लोक। एवं मुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। राजा जनक
शतानंद जी से इस प्रकार कह ही रहे थे कि कई कुशल दूत वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें शीघ्र जाने की आज्ञा दी। 6वां श्लोक। शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः सांकाश्यां ते समागत्य ददृशुश्च कुशध्वजम्। महाराज की आज्ञा पा वे शीघ्रगामी दूत घोड़ों पर सवार हो सांकाश्यपुरी पहुंचकर राजा कुशध्वज से मिले। और 7वें श्लोक में कहते हैं, न्यवेदयन् यथा वृत्तम् जनकस्य च चिन्तनम् तद्वृत्तम् नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः। महाराज जनक का संदेश निवेदन किया। दूतों द्वारा महाराज का संदेश पाकर अब आगे 8वें श्लोक से आगे की चर्चा हम आने वाले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं।